Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आज बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है और रीजंस उसके बता दिए थे। जैसे कि आपको बताया था कि भाई बाजार में कुछ गैप्स हैं और मार्केट जो है वो गैप्स फिल करने आ सकता है। और अगर आप देखेंगे तो 112 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है। इसके अलावा जैसे कि हम देखेंगे तो लास्ट कुछ मिनटों में हम देखेंगे तो कुछ 20 पॉइंट्स की तेजी, मतलब आपको पता है ना, कैश की वजह से हो, सेटलमेंट की वजह से, तो लास्ट कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब आगे से हम जो भी एनालिसिस करेंगे हम ये सोच के चलेंगे कि निफ्टी जो है, अगर मान लो लास्ट के टाइम में अगर आप देखेंगे 20 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है तो 112 पॉइंट माइनस है, तो मान के चलिए कि भाई 132 पॉइंट माइनस हो चुका है। ठीक है, ये सोच के चलिए, क्योंकि हम लास्ट की 5 मिनट की ज़्यादा वैल्यू रखेंगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बिडिंग की वजह से बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है वही है। और कल का दिन जो है दोस्तों ऑफ ट्रेडिंग है। कल के दिन काफ़ी लोग जो हैं, वो जो ट्रेडर है, मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं, वो कल का दिन बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि कैश को यानी कि क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम को काफ़ी लोग डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो नहीं बनता ये कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो लास्ट के टाइम में बिडिंग हो रही है उसकी वजह से ऑप्शन ट्रेडर को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मार्केट में क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है फ्यूचर में, और इसके इम्पैक्ट निफ्टी में देखने को मिलता है। खैर, हम उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं अवर्ली टाइम फ्रेम देखूंगा, तो अवर्ली टाइम फ्रेम में आपको कुछ दिखाता हूँ, समझाता हूँ। और हम देखेंगे निफ्टी में लगातार तेजी है, ये देखेंगे गैप देखने को मिला और बाजार कंसोलिडेट हो गया। अगर आप देखेंगे निफ्टी में बाजार अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ से नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में नेगेटिव डाइवर्जेंस है। इसके अलावा कुछ गैप्स हैं जो अनफिल्ड है, जो 24,000 से लेके 24,100 का गैप है, ये मैं आपको लिख देता हूँ, 24,100 का गैप है। इसके अलावा हमें गैप मिल रहा है वो 23,800 के आसपास का गैप है। और जिस हिसाब से मार्केट ऊपर और नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो लगता है बाजार हमें 24,100 के लेवल को टच कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेली चार्ट को भी हम दरकरार नहीं कर सकते। डेली चार्ट को भी देखेंगे तो डेली चार्ट में भी फिलहाल अभी जो हम निफ्टी का चार्ट देखें, डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे हमने कल के दिन ही बताया था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे जब कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो वो एक फॉल की निशानी होती है, यानी कि यहाँ से बाजार में एक गिरावट देखने को मिलेगी। और जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 24,100 का 50 डेज मूविंग एवरेज जो है उसका भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ले सकता है 24,100 के आसपास का। तो बाजार गैप फिल करने आ सकता है, ईएमए के आसपास रिटेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अवर्ली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है, जो कि संकेत दे रहे हैं बाजार में गिरावट हो सकती है। और जिस तरीके से वॉल्यूम्स गायब है मार्केट से, एफआईज तो वैसे ही नहीं है मार्केट में, और हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, जो हम वॉलेटिलिटी यानी कि हमारा जो वॉल्यूम होता है, हम लोग खुद ही कहीं ना कहीं बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल भी बाइकआउट डे है। तो उसकी वजह से अगर वॉल्यूम मार्केट में नहीं है तो बाजार कहाँ जाएगा? बाजार नीचे जाएगा। बाजार में तेजी के लिए क्या होना चाहिए? डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, मार्केट में वॉल्यूम्स होगा, पॉजिटिव वॉल्यूम्स मार्केट में देखने को मिलेंगे, पैसा बाजार में आएगा तो ही तो बाजार में तेजी होगी। नहीं है ना मेरा मार्केट में पैसा, तो ट्रेंड बाजार एक रेजिस्टेंस पे है, और मुझे लगता है कि यहाँ से पुल बैक देखने को मिलेगा और वो नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। वैसे बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी हमने बताया था कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये जो कंसोलिडेशन का जो नाटक चल रहा है ना भाई, ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। बिल्कुल देखेंगे कंसोलिडेशन के ऊपर, जब भी बाजार ओवर यानी रेजिस्टेंस के ऊपर ओवर कंसोलिडेशन, नेगेटिव डाइवर्जेंस, खत्म है मार्केट यहाँ से। और जिस तरीके से 50 डेज मूविंग एवरेज का बस एक सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ये 56,000 के आसपास आ सकता है। आपको पता होगा मैं बहुत टाइम पहले 62,000 बोल रहा था बैंक निफ्टी को, बट अब नहीं बोल रहा, क्योंकि ये जो कैश आया है इसकी वजह से मुझे लगती ना कि इतनी तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी भी ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि 13 पॉइंट पॉजिटिव है, बट कभी भी आप इसको मत देखिएगा इस तरीके कि लास्ट के जो 5 मिनट है उसमें 20 पॉइंट्स की तेजी है, बाकी है तो फ्लैट ही है, माइनस में मान के चलिए। इसके अलावा फिन निफ्टी देखेंगे तो फिन निफ्टी में भी वही है, इसका हाल तो भाई बैंक निफ्टी जैसा ही है कि रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन, इट मीन्स मार्केट विल फॉल। तो बाजार अभी मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा भाई। और बाकी अगर हम क्या करें, एनएससी का चार्ट, एनएससी की डेटा पे जाके हम टॉप गेनर टॉप लूजर से पूछे कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है, तो डॉक्टर रेड्डी भाई आज 46 पॉइंट की तेजी, टीसीएस में तेजी, इन्फोसिस में तेजी। इन्फोसिस का काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि भाई कब बढ़ेगा ये, आज इन्फोसिस में भी 7 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगा। बट सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर रेड्डी का चार्ट, और डॉक्टर रेड्डी से पूछते हैं भाई तुम क्या कह रहे हो।
और डॉक्टर रेड्डी, क्या ये जो आज टॉप गेनर में है, क्या ये सस्टेन करेगा? चलो चार्ट से ही पूछते हैं। तो चार्ट में सबसे पहले हम ना 5 मिनट का चार्ट अलग से लगा के देखते हैं, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि कोई 5 मिनट में तो तेजी देखने को नहीं मिली, कोई फेक तेजी तो नहीं है, क्योंकि अब एनालिसिस भाई चेंज हो चुकी है, अब वो वाली एनालिसिस नहीं है। तो भाई आज देखो बाजार खुला ही तेज था, मतलब आज खुला तेज नहीं, मतलब कहने का मतलब है, मतलब मार्केट स्टार्ट हुआ एक बुलिश कैंडल के साथ, और यहाँ पे मैं इसका अवली टाइम फ्रेम देखूंगा तो एक बड़ी बुलिश कैंडल बन रही है, 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। मुझे लगता है कि आगे ये रैली कंटिन्यू रह सकती है, 1230 के आसपास का प्राइस लग रहा है। मैं इसके दूसरे टाइम फ्रेम के चार्ट देखूंगा, 4 आवरली वगैरह पे भी 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है, तो लगता है भाई 1230 के आसपास जा सकता है। तो अभी स्टॉक जो है वो थोड़ा सा बुलिश रह सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे इन्फोसिस का चार्ट देखूँ, इन्फी का चार्ट देखूंगा, देखो टॉप गेनर टॉप लूजर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, जो गेनर है क्या और गेन होगा या ये रिवर्सल होगा, ये सारी चीज़ पता चल जाएगी। तो आपको पता रहेगा कि कौन से स्टॉक में कल मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, क्योंकि भाई फेवरेटिज्म नहीं है यहाँ पे कि ये मेरा फेवरेट है वो मेरा फेवरेट है, नहीं भाई। आज इन्फोसिस में तो तेजी है, 7 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 0.60 पॉइंट बढ़ा है। बट अगर आप इन्फोसिस का चार्ट देखें तो इन्फोसिस के चार्ट में ये रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन दे रहा है। ये देखो, ये जब भी बाजार ऐसे 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 चलता है ना, ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा तेजी ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही जिगजैग कर रहा है और डाइवर्जेंस नेगेटिव है, तो भाई गिरावट का साइन है। तो मुझे लग रहा है ये टॉप गेनर में है, कल ये टॉप लूजर में भी हो सकता है। ध्यान में रखना भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ओवर कंसोलिडेशन हो रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो सोच समझ के ही ट्रेड करिएगा। बाकी मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है ये इन्फोसिस, मैं इसको सलाह नहीं दूंगा कि आगे से कंटिन्यू रखे। एक स्टॉक देख लेते हैं भाई, टीसीएस देख लेते हैं, टीसीएस का चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो टीसीएस का चार्ट लगा देते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसमें भी देखेंगे तो ओवर कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा कुछ खास इसमें लग नहीं रहा है, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आगे कंटिन्यू रहेगा। बट इससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेमन के साथ। लेमन एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो भाई इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, सर्विसेज मैटर करती हैं, और दूसरा क्या, इनका सॉफ्टवेयर बहुत सही है, इजी टू यूज़ है। स्टार्टिंग के 25 ट्रेड्स फ्री मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको हमारे बूट कैंप का एक्सेस मिल जाएगा 1 वीक के लिए। ये हमारा बूट कैंप आप देख रहे होंगे, बूट कैंप हमारी पेड सर्विस है, जिसमें हम ऑप्शंस की कॉल्स, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कॉल्स देते हैं। जैसे कल आपने देखा होगा कि कल पावर इंडिया फटा था, आपको पता है पावर इंडिया में हमने ऑलरेडी 6 तारीख को बाइंग कराई थी। अब ये देखो, ये तो पावर इंडिया बाय कराया था, पावर इंडिया 33,000 पे बाय कराया था, इसकी कॉल बाय कराई थी, और देखेंगे तो ये 36,000 चला गया था, तो 80,000 पर लॉट में प्रॉफिट हुआ था। इसके अलावा भी हमने मल्टीपल ट्रेड्स कराए थे। अगर कल के दिन भी देखेंगे तो कल के दिन भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने बताए थे, तो सारे चले हैं। जैसे बीएससी बताया था आपको, बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे, चले थे। तो इसी तरीके से अगर हम आज की बात करेंगे तो आज भी हमने काफ़ी चीज़ें बताई थी। अगर आप देखेंगे तो टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में डन हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ट्रेड्स हमने होल्ड भी कराए। तो भाई हमारा बूट कैंप काफ़ी सही चल रहा है और लोगों का रिस्पांस बहुत सही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लेमन में अकाउंट ओपन कराते तो 1 वीक का आपको मेंबरशिप फ्री मिलेगा, नहीं तो आप दोस्तों बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टॉप लूजर को देखते हैं। टॉप लूजर की बात करेंगे तो लूजर देखते हैं। भाई यहाँ पे लूजर हमेशा लोड होता है, मेरे को समझ नहीं आता, टाइम लग जाता है। ऐसे फिलहाल अभी हम टॉप लूजर देखेंगे और टॉप लूजर से पूछते हैं कि क्या टॉप लूजर आगे लूजर रहेगा या फिर ये ट्रेंड रिवर्स करेगा। क्योंकि देखो हम कई बार देखते हैं कि टॉप गेनर जो होता है वो अगले दिन टॉप लूजर हो जाता है या करेक्शन देखने को मिलती है, बट हमें दिखता तो है ना कि भाई कौन सा चार्ट है जिसमें मूवमेंट है, कौन सा चार्ट है जो भाग रहा है। मतलब देख सकते हैं, क्योंकि हम देखो इतने सारे स्टॉक्स का पता नहीं चलता ना, टॉप गेनर टॉप लूजर, इसमें देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा स्टॉक जो है, हम यहाँ पे देखेंगे तो आज स्टॉक चेक करते हैं लास्ट 5 में से, हम देखते हैं टाटा कंज्यूमर, देखते हैं टाटा कंज्यूमर का चार्ट देखेंगे। और टाटा कंज्यूमर, इसका ये नेम है टाटा। अभी देखो यार इसमें वॉल्यूम नहीं है, लगातार गिरता हुआ जा रहा है और 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है डेली चार्ट पे। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा 1110 का लेवल, तब तक ये वीक ही रहेगा यार, इसमें कुछ दम है नहीं, ये ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा, इसमें ज़्यादा दम है नहीं। ठीक है, अगला स्टॉक देख लेते हैं भाई, मैक्स हेल्थ देखते हैं। मैक्स हेल्थ, और मैक्स हेल्थ का चार्ट देखेंगे तो मैक्स हेल्थ अभी आगे और भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज पे इसने कल ही ब्रेक कर दिया था 1075 का लेवल, तो वहाँ से वीक है और मुझे लग रहा है वीकनेस देखने को मिलेगी। और जिस हिसाब से शार्प डाइवर्जेंस ऑलरेडी पहले से दिखाई दे रहे हैं,
तो इसमें रिवर्सल का कोई साइन नहीं है, यानी कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 1-2 दिन ये टॉप लूजर में रहेगा, टॉप लूजर में मतलब लूजर रहेगा ये। अब टॉप में होता नहीं है, टॉप 5 में वो वक्त बताएगा। बट अभी हम देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अपोलो, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल भी, इसको लोड होने देते हैं। अपोलो हॉस्पिटल देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल ने भी टॉप लेवल से गिरावट दिखाई है। अब देखो, अभी मैं एक स्टॉक देख रहा था, निफ्टी देख रहा था, निफ्टी में अर्ली टाइम फ्रेम पे जो चार्ट बना वो इसमें बन रहा है। आप देखेंगे ये कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसने अपना यहाँ से क्या करा, डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी है, ये और भी गिरेगा भाई। 50 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले लिया इसने। ये कम से कम मुझे लग रहा है स्टॉक जो है मेरे हिसाब से 8200 से लेके 8000 के आसपास आ सकता है। तो गिरावट है भाई इसमें, तो रिकवरी का चांस नहीं है बस इसमें, तो ये आगे भी गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो देख सकते हैं इसमें, अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के सेशन में मैंने आपको बताया स्टॉक के बारे में, निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। और निफ्टी अभी मुझे वीक लग रही है, मैं फिर से बोलूँगा भाई 24,100 के आसपास का टारगेट लग रहा है, जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि 300-400 पॉइंट की गिरावट हो रहा है, तो बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, या बाइंग करने से पहले थोड़ा सोच समझ लीजिएगा, अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर रखिएगा। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेमन का, लेमन में अकाउंट जरूर ओपन करिएगा हमारे लिंक के थ्रू। और मैं आपको 1 वीक का ट्रायल मतलब 1 वीक का ट्रायल जो होता है बूट कैंप का आपको दूंगा। बाकी दोस्तों संडे वेबिनार्स का एक्सेस भी दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल बस इतना ही, धन्यवाद।